मीरा भाईंदर हलके के भाजपा के मौजूदा आमदार नरेंद्र मेहता ने आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा ये मतलब था, वो पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि उनके ऊपर या उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर या उनकी क्लब 7-11 के ऊपर जितने भी केस हुए वो उच्च न्यायालय ने खारिज करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस केस के मेन पटिशनर वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब से भी हमने इसकी प्रतिक्रिया ली। आइए बताते हैं कि नरेंद्र मेहता ने अपने हक में क्या कहा और दूसरी तरफ धीरज परब ने इस केस को लेकर क्या खुलासा किया। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय मेरे नाम पे और सन होटल के नाम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की थी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। और उसके अंदर जो पिटिशनर थे वो धीरज परब जो पत्रकार थे, वो व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने हम पे एक कोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट का ऑर्डर हुआ एफआईआर दाखिल करने का। और उस एफआईआर के अंदर जो है एनवायरमेंट एक्ट और म्यूनसिपल ऑफिसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इस तरह का वो एफआईआर किया, जिसके अंदर म्यूनसिपल ऑफिसर को भी पार्टी एफआईआर के अंदर आरोपी बनाया गया, मुझे भी बनाया गया और कंपनी को भी बनाया गया। और हमने उसके अंदर कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए हमने उस चीज़ को छेड़ा नहीं, बोला ठीक है एफआईआर हुआ तो कोई बात नहीं, हम जाके अपना स्टेटमेंट देंगे। तो एफआईआर अगर हुई है तो अगर सही है तो 169 भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है एफआईआर। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से 2 महीने पहले ये केस जो है अचानक यूडब्ल्यू को ट्रांसफ़र हो गया। अब यूडब्ल्यू जनरल है इकोनॉमिक ऑफिस विंग के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पैसे का गड़बड़ हुआ है, लेन देन में घोटाला हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, वहाँ यहाँ कौन सा ऑफेंस हुआ है, ऐसा कुछ पैसे का ऑफेंस हुआ है। वो विषय था म्यूनसिपल परमिशन का और एनवायरनमेंट का। तो जब वहाँ के गया तो हमें लगा कि कुछ गलत होने जा रहा है, तो फिर हमें नाइलाज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो मैंने और कंपनी दोनों ने पिटीशन फाइल की और पिटीशन के अंदर फिर सभी को सुनने के बाद कल ये निर्णय मिला कि जो एफआईआर दाखिल हुई है वो गलत ऑर्डर के तहत हुई, इसलिए इसको सेट असाइड करते हैं। उस पर अभी तक जो कार्रवाई की गई है वो सारी हम सेट असाइड करते हैं। और पिटिशनर को जो पहले थे धीरे उनको कहा कि अगर आपको वाकई में लगता है इतनी सारी परमिशन तो गलत नहीं हो सकती है, तो हो सकता है कि आप भी गलत नहीं हो, लेकिन आपने फिर उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया? जब आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो फिर उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने? तो बोला अगर कुछ करना भी है तो आपको लिबर्टी, लेकिन सबको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा, उसकी बात है। और पार्टी तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेपर्स हमारे पास है, अब मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन पूरी फाइल है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग। परमिशन किसने दी? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट, कलेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक एंड लॉ डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल बोलता हूँ, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कमिश्नर, अर्बन डेवलपमेंट यूडी, और भी 1-2 परमिशन उसको लगती है, सबको मिला हुआ है। लेकिन ये सारी परमिशन को बोलते हैं कि हमने मैनिपुलेट किया। इतनी परमिशन कोई डिपार्टमेंट मैनिपुलेट करता है क्या? धीरे धीरे सच्चाई बाहर आ रही है, ये भी सच्चाई बाहर आ जाएगी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक सिंपल है, आप लोग भी इधर मैंने कहा कि 5-5 कमिश्नर आके एग्जाम्पल, मैं सिंपल बोलता हूँ, अभी जो कमिश्नर है शिवसेना की सरकार है, उससे कुछ 1 का 2 एफएसआई लेके दिखा दो आप, कितनी बड़ी, ऐसा नहीं होता ना, साइनिंग वाला कुछ गलत नहीं कर पाएगा ना, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट, लेकिन वो ऐसा नहीं कि 1 का 2 कर देंगे, ठीक है आप काम करो, उधर जाके ये बना लो। तो मैंगोज का मामला खारिज हो गया है, क्या हो गया है, मैं आपको, मुझे ऑर्डर आने की कॉपी जो है उसकी राह देखने पर मुझे जो जानकारी ये दी गई है कि वो खारिज वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भाई उनको जब हाईकोर्ट ने 2019 में जब ऑर्डर दिया था एफआईआर दर्ज करने का, तो उस टाइम वो पार्टी नहीं थे और उनको सुना नहीं गया था, तो वो हिसाब से उन्होंने बोला है कि भाई हाईकोर्ट में जब वापस जाके आप जो है वो सुनवाई करो और उसके ऊपर फ्रेश ऑर्डर दो। इस तरह का जो हमारे वकील ने जो बताया उस तरह की जो जानकारी है, तो उसमें किसी भी तरह की उनको कोई क्लीन चिट या ऐसा कोई दिया नहीं गया है। हाँ, दूसरा उनका एक सीधा सा आरोप था आपके ऊपर में कि कहीं ना कहीं आप किसी के दबाव में उसमें ये काम कर रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो इतने पैसे लग रहे हैं वो आप कहाँ से ला रहे हैं, उसका उनको है कि कोई आपके पीछे से ये काम कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। कैसे रहता है मालूम है कि चोर लुटेरों को ज़्यादा ये रहता है कि भाई पैसा कहाँ से आता है, तो ये कहावत है। तो इसमें आपको मालूम रहेगा कि लास्ट टाइम भी जब 2019 में, सितंबर 2019 में भी जब ऑर्डर हुआ था हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का, उस टाइम भी उन्होंने इसी तरह के मेहता जी ने आरोप किए थे। और उस टाइम भी मैंने यही जवाब दिया था कि मेहता जी के ऊपर जो है बहुत से गुने दाखिल है
अलग अलग तरीके से। उस टाइम उन्होंने एफिडेविट में अभी कुछ दिया 19-21 कुछ ऐसे कुछ है, 20-21 कुछ है। बाद में एक बलात्कार का उनके ऊपर एक गुना हुआ है और भी कुछ जमीन के मामले का गुना हुआ है। और उनकी लोकायुक्त से उनकी ओपन एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है भ्रष्टाचार के पैसों के मामले में। तो मैंने यही बोला था कि भाई इन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वकील जो है वो सामने वाला वकील भी देखता है ना कि भाई आदमी कैसा है। तो अभी इनके जैसा आदमी और इतना पैसा इतना बनाया है इतना झटपट जल्दी से, तो सामने वाला वकील देख के उनको फीस बोलता रहेगा। पर इस देश में आज भी ऐसा है कि बहुत से वकील जो है अच्छे जो आदमी देख के कम पैसा लेते हैं, या तो कई जन तो है फ्री में भी केस लड़ते हैं। दूसरा उन्होंने जो जिस जगह पे उन्होंने होटल बनाया है उस जगह पे कभी कोई मैंगोज था ही नहीं। और दूसरा उनके जो भी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने प्रवानगी लेनी चाहिए सब लीगली ली है। आप सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए सर आरोप लगाते हैं, ऐसा उनका कहना था। देखो भाई, नरेंद्र मेहता जी कितने नामी है कितने बदनामी है वो पूरे शहर को मालूम है, सबको मालूम है, उसके ऊपर मैं जाऊंगा नहीं। सब जानते हैं भाई कैसे क्या है।